यहाँ पे हम लोग कहते हैं जी XYZ और FYC, ठीक है। और XYZ ये मैंने एक ईमेल बना रखी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे किसी को इस पेज के ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन, आपने अपना नाम लिखना है। आपका नाम क्या है? मिसाल के तौर पे मेरा नाम है शुएब आरिफ। मेरा फर्स्ट नेम क्या है? शुएब। मेरा लास्ट नेम क्या है? आरिफ। मैंने अपना पूरा नाम यूर नेम में लिख दिया। मैंने अपना ईमेल आईडी, जो कि मैंने पहले अमेजोन सेलर अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया हुआ, वो मैंने लिख दिया। फिर मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया जो मैंने इस अकाउंट के लिए करना है, और मैंने ये आगे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने लगा हूं। किसी का कोई इसके अंदर सवाल? ओके, क्लियर है? ये पासवर्ड मैच करना चाहिए, जैसे मेरा हुआ है वो आपका नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई मसला नहीं है, अभी हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। कोई भी, वट एवर यू वांट, नो वरीज। अच्छा, आप ये देखिए, नहीं नहीं, ईमेल का पासवर्ड नहीं देना। आप चाहो तो ईमेल का दे दो, चाहो तो अपना कोई नया दे दो, कोई मसला नहीं है। Pick the shadow that matches the icons at the top of the image. हाँ भाई, कौन सा होगा बताओ सारे। हाँ, थर्ड, pick the shadows that matches the icon at the top of the image. यार बिलाल, आप टॉफियां नहीं लेके आए यार सारों के लिए, भूल गए हो ना? हाँ, होस्ट वाली ठंडी वाली, फिफ्थ वन। ले भाई, हम लोग लॉक करने लगे हैं फिफ्थ वन, ये सही हो गया, गुड। अब दूसरा, इसका कौन बताएगा? पिक द शेडो दैट मैचेस द आइकन एट द टॉप ऑफ द इमेज। कौन सा? फिफ्थ, लॉक कर दूं? लो जी, गुड हो गया, शाबाश, वेल डन। अच्छा, ये इसने ओटीपी भेज दिया मेरी ईमेल के ऊपर। मैंने अपनी ईमेल खोली हुई है, जो मैंने डमी बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए, 531180। अच्छा, ये जो इसने अभी मेरे से पजल किया है, बेसिकली ये क्यों किया है, मैं आपको इसको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इसने इसलिए किया है क्योंकि ये अनआइडेंटिफाइड एक तरह से न्यू डिवाइस है उसके लिए, और वो कंफ्यूज हो गया जब मैंने रॉन्ग मिसमैच पासवर्ड लिखा ना, तो वो कंफ्यूज हो गया इस चीज के ऊपर, और वो कंफ्यूजन के की वजह से आप इसमें अपना नंबर लिखें। ये देखें जी, अब इसका अगला पेज खुल गया। अब इसके अंदर आपने अपनी बिजनेस लोकेशन बतानी है। पाकिस्तान है आपकी बिजनेस लोकेशन, ठीक है। बिजनेस टाइप आपने बतानी है। आप ना तो आप स्टेट ओन्ड बिजनेस हो, ना आप पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस हो, ना आप प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस हो, ना आप चैरिटी हो, आप इस वक्त इंडिविजुअल हो, ठीक है। आपने अपना नाम लिखना है। हमारा नाम है XYZ, लास्ट नेम है FYC, ठीक है, YC। और ये हम लोगों ने आगे इसको एग्री और कंटिन्यू कर देना। यहाँ पे आपने अपनी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप बतानी है। कंट्री ऑफ बर्थ बतानी है। सिटीजनशिप और कंट्री ऑफ बर्थ आपकी सेम है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है।
अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आपने अपना आईडी कार्ड का नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने अपनी एक्सपायरी डेट लिखनी है। अपनी एक्सपायरी नहीं, अपने आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट। अपनी एक्सपायरी तो बाकी किसी को नहीं पता। नहीं, मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे आपने कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान, ठीक है, ये चीज क्लियर है सारों को, ठीक है। अब आपने यहाँ पर बिजनेस एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लें। 5400 आप लोग लाहौर में हो तो आपका ये कोड है, ठीक है। आपने बिजनेस एड्रेस दे दिया जो भी है आपका, ठीक है, लाहौर है। अब आपने जो ये एड्रेस देना है ना, ये एड्रेस आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर होना चाहिए, सेम, ठीक है। आपने जो नाम दिया है अपना, ठीक है, वो नाम आपकी बैंक स्टेटमेंट पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है। अच्छा, फिर से बोलना बेटा, अपना नंबर बोलना। 30, हाँ जी, 777 0427, ठीक है। ये अब आप यहाँ पर भी अपना नंबर लिखोगे, वो आपको ओटीपी भेजेगा, आपने वो ओटीपी इसमें डालना है, तो ये वो आपको नंबर वेरीफाई कर लेगा। 330 281। ठीक है, ये अब आपने अपनी आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन दे दी। यहाँ पे आपने अपना कार्ड नंबर लिखना है। डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो। अगर क्रेडिट कार्ड होगा तो वो उसके अंदर ये होता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिव होती हैं, फिर भी आप अपना उनसे पूछ लें कि आपकी एक्टिव है। ये फेक डिटेल्स हैं, इसको कोई सियाना बंदा अपना ट्राई करे तो लगा रहे चांद तक। हाँ, ऐसे ही है, ट्राई करो इसको। अच्छा, ये, हाँ, अच्छा, ये इसके अंदर अब आप ये चीज देखो कि आपका जो ये है चार्ज मेथड। चार्ज मेथड क्या होता है? चार्ज मेथड होता है कि अमेजोन ने अपनी फीस डिडक्ट करनी है, अमेजोन पेमेंट ने अपनी फीस डिडक्ट करनी है। वो अगर इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल में कोई फीस नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट में भी वो चार्ज मेथड मांगेगा, और वो आपको कहेगा कि भाई जो है ना, मैंने आपके चार्ज मेथड के जरिए से आपको चेक करना है कि भाई आप ठीक बंदे हो, ठीक है। तो वो आपके चार्ज मेथड के जरिए से, यानी कि आपका कार्ड लगाकर 1 रुपए की या 2 रुपए की आपको ट्रांजैक्शन डेबिट करेगा, और फिर बाद में वो क्रेडिट कर देगा। लेकिन वो तभी होगा जब वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इंटरनेट ट्रांजैक्शन आपके डेबिट कार्ड पे या क्रेडिट कार्ड पे, जो क्रेडिट कार्ड पे नॉर्मली एक्टिव होती हैं, तो वो ऑन होगी। आपने बिलिंग एड्रेस अपना एग्जैक्ट लिखना है जो है। अगर वो आपके बिजनेस एड्रेस से डिफरेंट भी है तो भी आपने वो यहाँ पर ऐड न्यू एड्रेस करके आपने लिखना है। हमारे केस में हम डमी बना रहे हैं तो हम आपको ये बता रहे हैं। वो ये बेसिकली कह रहा है कि अगर आप प्रोफेशनल बना रहे हैं, जैसे कि हम प्रोफेशनल बना रहे हैं, तो 39.99 USD आपको पर मंथ चार्ज होगा। यही चीज वो सारा लिख रहा है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दे दें, बिलिंग इन्फॉर्मेशन दे दें अपने लिए। तो ये हम लोगों ने इसको नेक्स्ट कर दिया, और ये इसने एरर दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह है। हाँ,
आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बताएं इनको कि आपके पास यूपीसीज हैं। यूपीसीज क्या होते हैं? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफायर होता है। प्रोडक्ट आइडेंटिफायर क्या होता है कि आपने हर प्रोडक्ट का, जैसे ये एक्वाफिना की बोतल है, ठीक है, ये एक ब्रांड है, इसका एक यूपीसी होगा, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होगा, ठीक है, जिसके अगेंस्ट ये पूरी दुनिया के अंदर बिकेगा। तो ये प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो ये यूपीसी आपके पास है, आप अपना वो ले लोगे। आप ये डिफरेंट वेबसाइट से आपको मिलते हैं, ठीक है, GS1 की वेबसाइट है, उससे आपको प्रॉपर यूपीसीज मिलते हैं जो अमेजोन एक्सेप्ट करता है। तो वो आप ले लोगे और फिर आप अपना आपसे वो पूछ रहा है कि आप मैन्युफैक्चरर या ब्रांड हो। आप प्राइवेट लेबल करोगे तो आप मैन्युफैक्चरर और ब्रांड बनोगे। अगर आप होलसेल करोगे तो आप किसी के ब्रांड की चीज लेके बेचोगे। आपके पास ट्रेडमार्क है, आप कहोगे नहीं है, ठीक है, और ये आप नेक्स्ट कर दो। ट्रेडमार्क का मैं बताता हूँ, अभी जब प्राइवेट लेवल को भी करूंगा ना इसके बाद, तो उसके अंदर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अब आपसे आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लेगा। आपने अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ये प्रॉपर स्कैन होनी चाहिए, ये सारी उन्होंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, रीडेबल होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो है ना ये SOP है कि भाई वो PNG फाइल के अंदर एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स हैं, टिफ फाइल, JPG, PDF। PDF प्रेफरेबली सबसे ज्यादा यूज होती है, JPG भी यूज हो जाती है। ये फॉर्मेट्स के अंदर होनी चाहिए। आपका आईडी कार्ड का फ्रंट साइड हम लोग अब अपलोड करने लगे हैं, ठीक है। अ, कुछ भी अभी मैं कर रहा हूँ जस्ट आपको बताने के लिए। जैसे ये अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता भी हूँ जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जस्ट डमी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। बैक साइड आपने करनी है। ये ये जो डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट, ये क्या डॉक्यूमेंट है? इससे क्या वैलिडेट करेगा अमेजोन? आपकी आपकी आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डॉक्यूमेंट हम लोग करने लगे हैं, यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी जा सकती है और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी जा सकती है। इससे अमेजोन क्या आपकी वैलिडेट करेगा? इससे इससे आपका एड्रेस वैलिडेट करेगा, आइडेंटिटी वैलिडेट करेगा आपके आईडी कार्ड से या पासपोर्ट से। और आपका जो एड्रेस है, आपका जो बिजनेस एड्रेस है, कि क्या ये वाकई ही एक लेजिटिमेट बिजनेस वाले करने वाले बंदे का एड्रेस है। तो ये वैलिडेट कैसे करेगा? बैंक स्टेटमेंट से। अगर बैंक स्टेटमेंट में उसको कोई मसला नजर आएगा, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में मसला क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपकी बैंक का लोगो होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जिस डेट की है उस डेट की वो डेट मेंशन होनी चाहिए। जिस पीरियड की है, कम से कम विद इन 90 डेज या 90 डेज पीरियड की होनी चाहिए। लाइक अक्टूबर में है हम लोग, तो आप सितंबर से अक्टूबर तक की स्टेटमेंट लगा लें, ठीक है। तो सितंबर से अक्टूबर का पीरियड मेंशन होना चाहिए डेट के साथ, ठीक है। और आपका नाम सबसे इंपॉर्टेंट अब बात है, आपका नाम जो आपने दिया है और आपका एड्रेस, वो जो आपने बिजनेस के लिए दिया है वो सेम जो है ना वो आपकी स्टेटमेंट के ऊपर मेंशन होना चाहिए। डिटो कॉपी सेम, ठीक है, डॉट और कॉमास भी सेम, ठीक है। तो वो जब ये मेंशन होगा तो ये वो एड्रेस को वो वैलिडेट कर लेगा। अगर उसको मसला होगा तो वो आपको क्या कहेगा कि यूटिलिटी बिल दो भाई। फिर जब यूटिलिटी बिल वो कह देगा ना, तो आपकी कहानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। बहुत 20% चांस रह जाएंगे, क्योंकि यूटिलिटी बिल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जिस तरह के हैं, वहां पर हमारे एड्रेसेस सेम नहीं होते, कम से कम बैंक स्टेटमेंट से सेम नहीं होते। तो इसका एक हल होता है कि आप पहले ही देख लो
आप अपने यूटिलिटी बिल के ऊपर जो आपका एड्रेस आ रहा है ना, वही एड्रेस आप अपनी बैंक स्टेटमेंट पे अपडेट करवा सकते हो। यूटिलिटी बिल के एड्रेस को चेंज करना जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वही सेम एड्रेस आप अपनी बैंक स्टेटमेंट पे अपडेट करवा सकते हो। तो ये इस तरह से आपको ये फायदा हो जाएगा कि आप जो है ना वो लैंग्वेज CNAC चिप वाला होना चाहिए, जरूरी है। चिप वाले के अंदर उर्दू भी होती है और इंग्लिश भी होती है। अगर आपका चिप वाला नहीं है तो चिप वाला करवा लो, फिर आप अप्लाई करना। अभी ये मैं ऐसे ही डमी अपना जो है ना वो कर रहा हूँ। हाँ मैं करता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अभी यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा बैंक स्टेटमेंट का एक डमी मैंने कर दिया और यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा। ये हमारी सारी ये डिटेल है, ये हमारा नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई। यहाँ पर हम लोगों ने आईडी कार्ड का फ्रंट बैक डॉक्यूमेंट दे दिए और हम लोगों ने यहाँ पर बिजनेस एड्रेस के लिए जो है ना बैंक स्टेटमेंट दे दी। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो ये आपके लिए सिर्फ गाइडेंस के लिए था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये प्रोसेस है और इट्स वेरी इजी, आप लोग भी कर सकते हो। बट इसमें जो है ना आपको डॉक्यूमेंटेशनल इश्यूज को जरूर समझना चाहिए। वो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हम लोग अभी प्राइवेट लेवल का सेशन अभी स्टार्ट करते हैं, इसके बाद उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रेडमार्क भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये आप देख रहे हैं पासपोर्ट, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी 4 साइडेड, अगर आप चारों कोने देखें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन पूरी इस तरह से क्लियर आनी चाहिए अगर आप पासपोर्ट दे रहे हैं एज आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर आपका दूसरा पेज, पहला पेज वो होना चाहिए जो अभी दिखाया, ठीक है, और इस तरह से होना चाहिए। फिर दूसरा पेज आपका साइन वाला, यहाँ पे साइन होने चाहिए आपके। ठीक है, यहाँ पर आपने साइन करने हैं, साइन वाला पेज होना चाहिए दूसरा। तीसरा पेज आप ये भी लगा दें, ये तीसरा पेज पासपोर्ट में होता है। ये 3 पेज इकट्ठे एक ही स्कैन कॉपी में PDF में जो है ना वो इकट्ठे होने चाहिए और आप प्रॉपर स्कैन करके, जैसे ये प्रॉपर स्कैन हुआ है, ये एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए अमेजोन के लिए। अगर नहीं होगा प्रॉपर स्कैन, अगर आपने तस्वीर खींची होगी दुनिया के अच्छे से अच्छे कैमरे से भी, तो वो डिक्लाइन कर देते हैं आपके डॉक्यूमेंट को। अच्छा, ये आईडी कार्ड का भी आप देख लें। आईडी कार्ड आपका ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा मसला मुझे नजर आ रहा है कि ये देखिए 2 कोने आपको लेफ्ट साइड के ऊपर तो नजर आ रहे हैं, यहाँ पर 2 कोने नजर नहीं आ रहे। प्रेफरेबली आप कोशिश करें, क्योंकि अमेजोन कहता है अपने SOPs में, डॉक्यूमेंट के SOPs में, कि आपके 4 बॉर्डर या चारों कोने जो है ना वो आपके विजिबल होने चाहिए। जैसे कि ये कोने, ये छोटी सी जगह आपको नजर आ रही है, आपको ये चीज नजर आ रही है। ये मैं आपको इस तरफ आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये ये चीज, ठीक है, जहां पर ये चीज इतनी नहीं है। प्रेफरेंस आप इसको दें कि आप जब स्कैन करवाएं किसी अच्छे स्कैनर से करवाएं और उसे कहें कि यार ये चारों कोने बड़ा क्लियरली नजर आने चाहिए। अब ये डॉक्यूमेंट देखें, इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी क्लियरली नजर आनी चाहिए। ये चिप वाला आपका कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको, ये उसकी बैक साइड है, फ्रंट और बैक साइड आप अलग अलग स्कैन करते हैं। बैंक स्टेटमेंट का मैंने बता दिया, किसी का सवाल था कोई बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। बैंक स्टेटमेंट एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए है, आईडी कार्ड या पासपोर्ट आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन के लिए है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं होती है तो आपके एड्रेस की ही वेरिफिकेशन के लिए वो क्या मांगता है आपसे, यूटिलिटी बिल मांगेगा, बिजली गैस पानी का मांगेगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि मोबाइल का भी मैं दे दूं, दे दे, आपने मनाना ही है उसको, ठीक है ना। तो आप उसको मनाने की कोशिश करें अमेजोन को कि वो मान जाए आपसे। जो पासपोर्ट पे या आईडी कार्ड पे एड्रेस लिखा होता है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि वो, ये जो डॉक्यूमेंट है ये आइडेंटिटी के लिए है। एड्रेस की वेरिफिकेशन इस डॉक्यूमेंट से वो नहीं करते, बैंक स्टेटमेंट से करते हैं या यूटिलिटी बिल से करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने अभी फिलहाल यहाँ पर क्लोज की।
अब हम लोग पूछ लेते हैं, किसी के अभी भी इसके अंदर कोई सवाल है तो बताएं। हाँ, एक्टिव लिस्टिंग हम लोग प्राइवेट लेवल में या ड्रॉप शिपिंग में या होलसेल में करते हैं ना, आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा एक्टिव लिस्टिंग का। और किसी का आईडी कार्ड में और बैंक स्टेटमेंट में चेंज हो तो कोई मसला ही नहीं है जानू, कोई टेंशन ही नहीं है, रिलैक्स करो। अभी तो मैंने आपको बताया कि क्या बताया मैंने आपको अभी, आप बताओ जरा, खड़े होके बताओ। हाँ जानू, जानू खड़े होके बताओ जरा, सारी सारी आवाम को बताओ। शाबाश, वेल डन। ये अब आपने अपने सवाल का खुद जवाब दिया, तो क्लैपिंग होनी चाहिए इसके लिए। वेल डन, शाबाश, कीप इट अप। तो इसका मतलब है कि यार, मतलब मैं थोड़ा बहुत ठीक समझा रहा हूँ, बच्चे को अपने सवाल भी खुद पता था और जवाब भी खुद पता था। गुड, मुझे भी शाबाश मिलनी चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, देखिए अभी उसने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया है कि आईडी कार्ड का डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी के लिए है, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए नहीं है। बैंक स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, या उसके बाद यूटिलिटी बिल का जो डॉक्यूमेंट है वो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। बैंक स्टेटमेंट नहीं हो तो ले लो यार, एक बैंक के अंदर अकाउंट खोलो और अपना स्टेटमेंट ले लो अपने उस बैंक से, नो वरीज। कितनी देर लगती है? हाँ, ऑनलाइन भी मिलती है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा प्राइवेट लेवल को एक्सप्लोर करते हैं और इसको देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास दो सवाल हुए हैं, एक यूपीसी का हुआ है, ट्रेडमार्क का हुआ है, और एक एक्टिव लिस्टिंग है। हम लोग इसके ऊपर, हाँ अकाउंट बन गया आपका, वो हमने अप्लाई कर दिया। हाँ, वो अकाउंट बन गया, यूएसए का आपका अकाउंट बना दिया। अब हम लोग प्राइवेट लेवल करना शुरू कर रहे हैं। तो प्राइवेट लेवल हम लोग करते हैं। प्राइवेट लेवल इज ऑल अबाउट ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड स्केलिंग, एसेट बिल्डिंग, एसेट फ्लिप भी आप कर सकते हो। एक ऐसा एसेट आप बना सकते हो लॉन्ग टर्म बिजनेस का कि जिसको आप अपना सेल भी कर सकते हो, ऑटोमेट चलता है, आप उसको खुद से रन करो या ना करो, वो एक आपने प्रोडक्ट, एक पौधा लगा दिया जो कि ऑटो बड़ा होता जाता है और आपको फल देता है, छांव देता है, आपको अच्छे प्रॉफिट मार्जिन मिलते हैं, और बट स्लो है, स्टडी है, और हमेशा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, तो यू बिकम्स द ओनर ऑफ योर ओन ब्रांड। इसमें क्या है, इसमें क्या, हर एक के अंदर ये प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, प्राइवेट लेवल हो, होलसेल हो या ड्रॉप शिपिंग हो, कि हंटिंग करनी है, ठीक है, हमने सोर्सिंग करनी है, हमने लॉन्चिंग रैंकिंग करनी है, ठीक है, या मतलब ऑर्डर टेकिंग मैनेजमेंट करनी है। हर के अंदर, हर जो प्राइवेट लेवल है उसके अंदर भी हंटिंग होनी है, होलसेल में भी हंटिंग होनी है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी हंटिंग होनी है। ठीक है, सोर्सिंग तीनों मॉडल्स ऑफ बिजनेस के अंदर होनी है, हंटिंग जैसे होनी है उसी तरह सोर्सिंग होनी है, और फिर ऑर्डर मैनेजमेंट होनी है। अगर आप एफबीएम सेलर हो तो ऑर्डर मैनेजमेंट मर्चेंट ने करनी है, अगर आप एफबीए सेलर हो तो ऑर्डर मैनेजमेंट अमेजोन ने करनी है आपकी बिहाफ पे। तो ये स्टेप्स हैं। ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, ये एक्वाफिना है, ये जो लफ्ज है या ये जो लोगो है, ये एक्वाफिना वालों ने, अगर पाकिस्तान में बेच रहे हैं तो वो पाकिस्तान में आईपीओ है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्वाफिना वालों ने इस लफ्ज को, इस लोगो को ट्रेड मार्क कराया होगा। ट्रेड, ये उनका ट्रेड है, और ये उसका मार्क है, ये दोनों चीजें रजिस्टर कराई हुई हैं कि कोई बंदा इनके अप्रूवल के बगैर इस ट्रेडमार्क को इस्तेमाल नहीं कर सके, और अगर करेगा, मैंने कर लिया, तो उनके पास कानूनी चाराजोई का हकूक हासिल है, वो केस कर सकते हैं। इसी तरह मैंने अगर एक्वाफिना की बोतलें यूएसए में बेचनी है तो मैंने पहले देखना है कि एक्वाफिना, पानी की बोतल मैंने नाम रख दिया एक्वाफिना, तो मैंने देखना है कि क्या इसके ऊपर पहले से ट्रेडमार्क तो नहीं बना हुआ, क्या इसके ऊपर कोई पहले से रजिस्टर्ड ब्रांड तो नहीं एग्जिस्ट करता। वो देखने के बाद
मैंने फिर अपना जो है ना इस चीज में जाना है और फिर अपना पहले ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है वहां पर, ठीक है, क्योंकि वो मुझको प्रोटेक्ट करेगा जो है ना, ताकि मैं कानूनी चाराजोई कर सकूं कि मेरा सेम प्रोडक्ट तो नहीं कोई वो कर रहा। फिर इसके बाद अगली चीज आती है इसके अंदर पेटेंट की। पेटेंट क्या होता है कि आपने दो किस्म के पेटेंट होते हैं, एक डिजाइन पेटेंट होता है, एक डिजाइन पेटेंट होता है, एक यूटिलिटी पेटेंट होता है, ठीक है। डिजाइन पेटेंट क्या होता है कि लेट सपोज ये बोतल है, मैंने कहा कि भाई ये इसका ये ऐसे करके डिजाइन है और मैंने इसका डिजाइन पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके, गवर्नमेंट के पास जाके पेटेंट करा लिया अपने नाम पे। अब कोई और सेम डिजाइन यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है कि अगर कोई करेगा तो मैं उसके ऊपर मुकदमा कर दूंगा या उसको ब्लॉक करा दूंगा। और यूटिलिटी पेटेंट क्या है? यूटिलिटी पेटेंट क्या है कि जी ये बोतल है, इसमें से मैं पानी डालता हूँ और इसमें से मैं पानी पीता हूँ, ये यूटिलिटी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ऐसी बोतल जिसकी ये यूटिलिटी हो कि उसमें पानी डलता हो और उसको कंज्यूमर पीता हो, तो वो यूटिलिटी का मैं पेटेंट करा लूँ। तो फिर मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक कर सकता हूँ जो सेम यूटिलिटी की चीज बना रहे हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप पाकिस्तान में काम करते हो तो आपको ट्रेडमार्क की या पेटेंट की इतनी ना खबर होती है, ना फिक्र होती है। क्यों क्यों नहीं होती? क्योंकि आप ऐसे कल्चर में हो जहां पर लोग चीटिंग करते हैं और खुशी से चीटिंग करते हैं और कोई मसला ही नहीं होता। लेकिन बाहर ऐसा कल्चर है कि उन्होंने बनाया, अच्छा बनाया, कानूनी कल्चर बनाया कि वो चीटिंग करने नहीं देते, वो सख्त से सख्त सजाएं देते हैं, ठीक है। तो ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन है वहां पर एग्जिस्ट करती यूएसए में। बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल है। अभी हम लोग, आप मुझे रिमाइंड करवा देना, आपने नहीं मुझे रिमाइंड करवाया, मैं अब आगे चला गया हूँ। आपने अमेजोन बायर अकाउंट का नहीं याद करवाया, अब मुझे इस सेशन के एंड पे याद करवाना, मैं अमेजोन बायर अकाउंट का बता दूंगा आपको। आप मुझे अभी याद करवा देना। आपका फिर से रिपीट करो कि क्या सवाल था। हाँ, ये हम लोग अभी कर लेते हैं, बल्कि अभी ही कर लेते हैं। हर मुल्क के अंदर उसके अपने ट्रेडमार्क और पेटेंट लॉज हैं, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है यूएसपीटीओ, ठीक है। ये यूएसए का अपना जो है ना वो पेटेंट ट्रेड मार्क और पेटेंट्स का अपना प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपने कोई भी ट्रेडमार्क को सर्च करना हो, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इंफॉर्मेशन जो है ना वो मिलेगी कंप्लीटली। ये आप इसके डेटाबेस में जाकर ट्रेडमार्क को सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग कहते हैं नेस्ले, नेस्ले को ढूंढते हैं कि भाईजान इसका ट्रेडमार्क हुआ है कि नहीं हुआ, बेसिक वर्ड से हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये आपको उसके ट्रेडमार्क्स आ गए, नेस्ले, बियर ब्रांड, ठीक है। ये इसके नाम से जो जो पेटेंट्स हुए हुए हैं और लाइव है पेटेंट वाला या डेड है, ये सारा स्टेटस भी आ रहा है। आप इसको आगे फर्दर खोल के नेस्ले प्योर लाइफ लेट्स सपोज जैसे ये है, ये देखें जी, ये नेस्ले का पूरा यूएसए के अंदर पेटेंट हुआ है, ये उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये आपको पता लग जाता है। फिर आपके पास है वीपो, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर पूरी दुनिया के पेटेंट्स जो है ना वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो अभी मैंने पहले खोली थी वो क्या थी? यूएसपीटीओ, यूनाइटेड स्टेट्स की जो पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो खुली थी। ये प्रॉपर लेजिटिमेट लीगल ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आप चेक कर सकते हो। और वीपो है जो है ना वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके वर्ल्ड लेवल के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स में करोगे तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर पेटेंट है या ट्रेडमार्क है तो वो आपको बताएगा। वीपो में करोगे तो पूरी दुनिया में अगर किसी चीज का पेटेंट है तो वो आपको बताएगा। और ट्रेडमार्क या पेटेंट का असूल हमेशा याद रखना कि जिस भी कंट्री में आपने सेलिंग करनी है किसी भी प्रोडक्ट की,
You need a trademark and patent against that product. जैसे मैंने एक्वाफिना की बोतल बेचनी है कहां पर, यूएसए में, तो मुझे यूएसए का ट्रेडमार्क और पेटेंट चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अगर मैंने यूके में बेचनी है तो यूएसए का ट्रेडमार्क और पेटेंट नहीं चलेगा। यूके के अंदर मैंने ट्रेडमार्क और पेटेंट अपना जो है ना वो इसका करवाना है। दैट्स वैलिड फॉर फिजिकल आल्सो। 100% लेजिटिमेट, फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, हर तरह से वो वैलिड है। आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। पाकिस्तान के लिए ये है आईपीओ, ये है उनकी वेबसाइट, ये उनका पूरा ये ट्रेडमार्क का पूरा वो मेथड है, पूरा सारा ये ट्रेडमार्क है, ये पेटेंट्स हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, तो अच्छा हम लोग वापस आते हैं इस पे। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ी एक्टिविटी में जाते हैं। आप लोगों को भी थोड़ी एक्टिविटी देता हूं मैं इसके लिए कि प्राइवेट लेवल की हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीजें होती हैं, टर्म्स होती हैं, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। बीएसआर होता है, बेस्ट सेलर रैंक होता है। बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे लेट्स सपोज हमारी क्लास हो रही है, 50 लोग बैठे हैं इसके अंदर, जो है ना ये भाई पहले नंबर पे आ गए, हमने एक क्विज लिया, उसके अंदर सबसे अच्छे नंबर इन भाई के आ गए। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे आ गए, ये सबसे अच्छे कंसिडर करेंगे। जो आखिरी नंबर पे बैठा है, लेट्स सपोज के उनके सबसे कम नंबर आए, वो फेल हो गए लेट्स सपोज, तो वो आखिरी नंबर पे आएंगे। लेट्स सपोज वो 44 बच्चे हैं तो वो 44th नंबर पे हैं, तो आखिरी बच्चा जो है वो सबसे कम कंसिडर किया जाएगा या बुरा कंसिडर किया जाएगा, कि उसका रैंक जो है वो सबसे कम है, सबसे बुरा है। तो पहले नंबर पे जो आया, जो जिसका रैंक कम है, वो अच्छा कंसिडर किया जाएगा। तो इसी तरह अमेजोन के ऊपर एक सिस्टम है, रैंकिंग का सिस्टम है। तो वो हर प्रोडक्ट को एक रैंक कर दिया जाता है, जिसका रैंक कम है यानी कि हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में है, तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है। जिसका लाखों में चला जाता है या हजारों में चला जाता है, 40,000 50,000, तो उतनी उसकी सेल वेलोसिटी कम होती जाती है। ठीक है, तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रोडक्ट हंटिंग में? हाई डिमांड लो कंपटीशन प्रोडक्ट हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, और उसके अंदर कुछ गेटेड कैटेगरीज होती हैं, उनके अंदर अमेजोन ने ममानियत की होती है कि आप सेल नहीं कर सकते, उसके अंदर अमेजोन से परमिशन लेनी पड़ती है बेचने के लिए। हाई प्रॉफिट नॉन सीजनल आइटम्स हम लोग ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, और अगेन इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। छोटी सी ब्रेक लेना चाह रहे हैं आप लोग? ले लो यार, मेरी तरफ से तो सारी जिंदगी ब्रेक ही लिए हैं अपना। अब ये कर लो, मेरे तो ख्याल में अपना जो है ना, क्योंकि टॉपिक और टाइम कम है, टॉपिक ज्यादा है और अपना टाइम कम है। बाकी है है अनलिमिटेड। चलो आप लोग अगर सारे कह रहे हो, कितने लोग ब्रेक लेना चाह रहे हो? कितने लोग? जो लोग ब्रेक लेना चाह रहे हैं वो ब्रेक के ऊपर चले जाएं, और जो नहीं लेना चाह रहे हम अपना सेशन मेरे ख्याल में कंटिन्यू करते हैं। नहीं नहीं, मैंने रिवाइज नहीं करना, मैं तुम लोगों को रिवाइज करवा सकता हूँ अभी अगर कहते हो तो। असल में मैं समझता हूँ कि हमारे पास ना टाइम कम है और चीजें ज्यादा हैं एक्सप्लेन करने के लिए। एक दफा जो मोमेंटम बना हुआ है ना, सॉरी, हाँ 10 मिनट्स की कर लो चलो, ठीक है, चलो सारे कर लें, ठीक है, ओके। नहीं नहीं, अप्रिशिएटेड अप्रिशिएटेड, मैं तो नहीं छोड़ने वाला था तुम लोगों को। I'm fine. My name is Abdurrahman. I'm from Somalia. Mashallah. My Urdu is not that much good, so No, let no me worries. add English. I can speak in English. No worries. Okay. Tell me, please. No worries. Uh, No worries. okay, thank you. You are gaining. You are gaining from the session. You are gaining from the session, but Yeah, I get most of them, but okay. there is a little bit of
Okay, I will try to be in English also. No worries, no worries. Basically, I am speaking in Urdu because of the fact that I know there are so many people here. Maybe their English won't be good, but now you have spotted me. My No. Urdu is not that much, but No worries. few bits that I can understand. We will. Terminologies are in Yeah, yeah. Basic Yeah, yeah, terminologies yeah. are also in English. Yeah. Okay. Take care. Thank you. नहीं ठीक है वालेकुम मैं सारा फातिमा नाम है मेरा। अच्छा, मैं अच्छा। अमेरिका से आई हूँ अच्छा और अच्छा मुझे ना इंटरेस्ट था अमेज़न ज्वाइन करने का, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज थी मैं कि मैं इस तरह से करके वहाँ पे होती हूँ मैं। हम्म। तो मैं कंफ्यूज इस चीज़ में हूँ कि कोई मुझे हायर करे और मैं उसका बिजनेस आप पहले स्किल हासिल करो। आप पहले इसको काम को सीखो। जब आप सीखोगी ना तो आपको डेफिनेटली कस्टमर्स मिलेंगे। वो मेरी वाइफ है, आप उनसे मिल सकती हैं। अनम, चले आप मिलवा दीजिए। अनम, इनको गाइड करो। ये सीखना चाहती हैं अमेज़न का बिजनेस। ये मेरी सिस्टर है अरीबा, ये भी सीख रही हैं, तो आपको ये इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा गाइड करेंगी। आप इनका नंबर ले लो, आप इनको गाइड करो। ये भी सीख रही हैं, ये भी अपना आगे बढ़ रही हैं इसी तरह से। असल चीज़ है लर्निंग। लर्न करोगे आप तो ही आप अपना जो है ना अर्न कर सकते हो। अर्न करने के लिए स्किल लेना ज़रूरी है। क्लाइंट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, खुद ही मिलेंगे। जब आपने एक चीज़ सीख ली है ना, प्रैक्टिस कर ली है, या आपने अपना अकाउंट बना के कुछ ना कुछ सेल करने की कोशिश की है और एक कोर्स ले लिया है, तो आप इस शेप में आ जाओगे कि आपको अर्निंग भी, क्लाइंट्स भी, सारा कुछ अपना मिलना शुरू हो जाएगा। बट पहली चीज़ ज़रूरी है स्किल लेना। स्किल लो। जैसे अब आप वर्कशॉप ले रहे हो ना, तो दैट्स अ गुड स्टेप। आप कुछ सीख के जा रहे हो, यहाँ से कुछ इंट्रोडक्शन लेके जा रहे हो, कुछ टर्मिनोलॉजीज लेके जा रहे हो, तो फिर यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो। है ना? आप गाइड करो इनको। आज का सेशन है हम लोग जितना जा सकते हैं यार, आप लोग उतना ड्रॉप कर सकते हो। हम तो आज़ाद है। आप हमारे पास भी आ सकते हो, हमारे ऑफिस भी आ सकते हो। हमारा कार्ड है। अभी काम था, आगे हमारा ही लड़का है।
कॉन्टैक्ट हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट हाँ कॉन्टैक्ट ले लें इसको टर्न करना चाह रहे हैं उस स्टेप को से कंसल्ट करें दूसरे जो अकाउंट्स है वो अगर यूएसडी में हो वो है या रुपीज यूएसडी में हो तो बेहतर है दे दो हाँ सर और कितना टाइम लगेगा ये सारी स्किल्स सीखने में? यार 1 महीना 2 महीने के अंदर आपका किक स्टार्ट हो जाएगा मेरा भी कुछ भी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ, आईडी कार्ड भी नहीं है मेरे पास, तो मेरा भी अकाउंट नहीं बन सकता, लेकिन मैंने आईडी कार्ड के लिए आप अप्लाई स्किल किया सीखना शुरू कर दो और आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर दो हाँ वो मैंने कर दिया अप्लाई। हम्म तो इसका नेक्स्ट सेशन कब होगा? नेक्स्ट सेशन आपको ये लोग बताएंगे तो वो यहाँ से ही होगा जहाँ पे हम स्टॉप करेंगे? नहीं हम लोग ये पूरा तीनों बिजनेस मॉडल आपको गो थ्रू करवा देंगे एक दफ़ा ठीक। तो वो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा स्किल सीखने के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म ये सबसे बेस्ट है देखें हमारे? ये देखें ये मैंने खोला अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी ये आप चैनल खोल रहे हैं अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी का ये भी मैं अनाउंस भी कर देता हूँ ताकि तो अगर 1 to 2 मंथ के बाद मैं अपना काम शुरू कर दूँ, अकाउंट बनाए बगैर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा हाँ? ठीक है मैंने जी My doctor. My doctor. ये माइक है
अच्छा, हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बात कर रहे थे। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे है कि आपने Amazon.com खोला, ठीक है, आपने इसके अंदर से बेस्ट सेलर निकाल ले, ठीक है। बेस्ट सेलर्स आपके डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर होंगे, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बहुत अच्छी कैटेगरी है, होम एंड किचन अच्छी कैटेगरी है, किचन एंड डाइनिंग, ठीक है। उसके अंदर से आप किसी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर अच्छी कैटेगरी है, पेशो लॉन एंड गार्डन अच्छी कैटेगरी है। डिफरेंट कैटेगरीज में से आप बेस्ट सेलर्स देख सकते हैं, आपको ट्रेंड पता लग जाएगा कि कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, ठीक है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड अच्छी कैटेगरी है, ग्रोसरी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, बट इसके अंदर डेफिनेटली सर्टेन लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती है। हर सेलर उसके अंदर सेल नहीं कर सकता। यूएसए वाले सेलर्स जो है ना वो इसको अब बेहतर बेच सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं वो बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग अपना लेट सपोज हम कहते हैं कि हम किचन एंड डाइनिंग के अंदर देखते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दो टूल्स हैं स्पेशली जो हम लोग यूज़ करते हैं। हीलियम 10 है, उसकी आपने क्रोम एक्सटेंशन कर लेनी है। हीलियम 10 आपको हेल्प करेगा आपको एनालिसिस के अंदर, ठीक है। हीलियम 10 एक फ्री टूल है, आपको लिमिटेड वर्जन के साथ, लिमिटेड फीचर्स के साथ आपको फ्री है ये। तो हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन आप कर लें इंस्टॉल। हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन करके लिखेंगे तो आपके पास ये क्रोम एक्सटेंशन आ जाएगी। अभी मैंने की भी है, ऐड टू द क्रोम एक्सटेंशन कर ले। तो इसके ऊपर साइन अप भी आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। हीलियम 10 पे आप जाएं और आप अपनी ईमेल दें। इससे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट के ट्रेंड्स, एनालिसिस, सेल्स, कंपटीशन क्या है उसके अंदर, ये चीज़ें जो है ना वो आपको पता लगेंगी। आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करें, साइन अप फ्री है, ठीक है। पेड इसका वर्जन डेफिनेटली महंगा है, ठीक है। तो ये आपने, मैंने साइन अप किया हुआ है, सिंपल अपना अपनी ईमेल के अगेंस्ट आप अपना इसको साइन अप कर सकते हैं। फिर इसी तरह से दूसरा टूल है कीपा, ठीक है। ये भी आपको ट्रेंड्स और एनालिसिस के अंदर जो है ना वो हेल्प करता है। इसको भी आप ये फ्री नहीं है डेफिनेटली, लेकिन इसको, इसकी आप एक्सटेंशन आप कर सकते हैं, वो फ्री है। और आप इससे डिफरेंट जो ग्राफिकल एनालिसिस है प्रोडक्ट्स का वो कर सकते हैं। अभी वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट इसकी वेरिएशंस होती हैं प्रोडक्ट्स की, उसको कौन सी अच्छी बिक रही है, कौन सा अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है। तो वी कैन स्टडी दीज वेरिएशंस। We need to find high selling products, high in demand products and low competition products, ठीक है। For every country these tools are applicable। बेशक ये यूएसए हो, यूके हो, जापान हो, ये ज्यादातर टूल्स ये चलते हैं, एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन फॉर कीपा एंड अपना हीलियम 10, ठीक है। नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी इन किचन एंड डाइनिंग। लेट्स सपोज वी कैन सी दीज आर द टॉप प्रोडक्ट्स, टॉप रैंक प्रोडक्ट्स, ठीक है। टॉप रैंक प्रोडक्ट्स हैं जो कि बड़े अच्छे बिक रहे हैं। हमारा इसके अंदर क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया फॉर प्राइवेट लेबल हंटिंग। हम लोग क्राइटेरिया लिख देते हैं यहाँ पर, क्राइटेरिया फॉर पीएल। हम लोग, हमने देखना है हाई डिमांड, लो कंपटीशन और इसके अंदर आ जाता है रिव्यूज, इसमें आ जाता है सेल एंड सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम, ठीक है। मेनली हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं प्राइवेट लेवल के अंदर कि हाई डिमांड हो, उसकी सेल अच्छी हो, सेल वॉल्यूम जो है, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो। जब सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा यानी कि लोग ज़्यादा आ रहे होंगे तो बिक ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। इसी तरह उसके रिव्यूज़ कम हो, रिव्यूज़ कम हो, ये चीज़ ऊपर हो, ठीक है। मेनली ये चीज़ है। बाकी उसके अंदर आपने ट्रेडमार्क देखना होता है, ट्रेडमार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट ना कर रहा हो प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। आप ट्रेडमार्क कराओ, पेटेंट करवाओ, ठीक है। पेटेंट नील,
जैसे मैंने आपको बताया यूएसपीटीओ की वेबसाइट से आप जाके ट्रेडमार्क देख सकते हो, वीपू से आप देख सकते हो, ठीक है, यूएसपीटीओ वीपो, ठीक है। फिर आपने उसके अंदर क्या देखना है, मेनली अभी ये चीज हम लोग अपना जो है ना वो देखते हैं। अच्छा, प्राइस आप कोशिश करो उसकी प्राइस जो है वो प्रोडक्ट की $10 से $20 के दरमियान तो हो कम से कम, ठीक है। आपकी सोर्सिंग कॉस्ट जो है वो 25% हो, किसका, सेल प्राइस का, ठीक है। आपकी जो एफबीए फीस है, एफबीए एंड रेफरल फीस जो कि अमेजोन की फीसें है, ये जो है वो आपका अंडर 40% हो, क्योंकि ये 40 और 25 ये तो पहले ही हो गया आपका 65%, तो बाकी आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने फिर आगे पीपीसी भी करनी है, तो आपने उसके ऊपर पीपीसी करनी है। पीपीसी क्या है, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, ठीक है। जब आपने प्राइवेट लेवल करना है तो आपने खुद उसकी एडवर्टाइजिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, ठीक है। तो मार्केटिंग करने के लिए आपके पास बजट होना चाहिए कम से कम 25% तक ऑफ सेल प्राइस जो है ना वो आपके पास बजट होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यूएसए के अंदर जब आपने यूएसए में आपने लॉन्च करनी है कोई, तो आपको $20,000 बजट आपको चाहिए कम से कम लॉन्च के लिए, एक प्राइवेट लेवल, ठीक है। यूके में करनी है, यूके के अंदर भी कोई $10,000 से आप कर सकते हो जो है ना लॉन्च, ठीक है। क्योंकि क्यों ये फर्क है, यहां पर सेल ज्यादा है, यहां पर सेल ये है, तो कंपटीशन भी ये है। यहां पर सेल कम है तो कंपटीशन भी कम है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि यूके के अंदर चूंकि छोटी मार्केट है, सेल कम है एज कंपेयर टू यूएस, लेकिन कंपटीशन भी कम है, तो इसलिए यहाँ पर आपका कम बजट लगेगा, ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं, मोटी मोटी चीजें जो आप प्राइवेट लेवल के अंदर कंसिडर कर रहे होते हैं। हम लोग इसको मजीद स्टडी करते हैं मिसाल के तौर पे। अब ये देखो, ये प्रोडक्ट के रिव्यूज आ रहे हैं 97,000 44,000, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये बिक रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हम महंगा प्रोडक्ट भी नहीं कर सकते, हम लोगों ने कोई डिसेंट प्रोडक्ट करना है जो यूटिलिटी हो, ठीक है। अब जैसे ये बहुत लोग करते होते हैं फ्राइंग पैन, ठीक है, हमने इसको कर लिया। अब इसको हम लोगों ने इसका मेन कीवर्ड देखना है। मेन कीवर्ड क्या है, लॉज 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 स्टोर है, ये लॉज स्टोर, ये आपको नजर आ रहा होगा, लॉज स्टोर लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका ब्रांड है, ठीक है, इस ब्रांड का नाम है, स्टोर का नाम है। तो ये तो हो गया इसका ब्रांड का नाम, टाइटल है, लिस्टिंग टाइटल है ये, ठीक है। बल्कि पहले मैं आपको लिस्टिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि लिस्टिंग क्या होती है, जिसके ऊपर आके सेल होती है। ये लिस्टिंग का टाइटल है, ठीक है। ये ये इसका स्टोर का नाम है, ठीक है। और ये इसकी रेटिंग्स है, प्रोडक्ट रेटिंग्स है, ठीक है, जो कि 5 के स्केल के ऊपर 4.7 है, बहुत अच्छी रेटिंग्स है। यानी कि इसके रेटिंग्स या रिव्यूज जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग इसकी 82% है, 4 स्टार रेटिंग 10% है, ठीक है। तो मतलब कम लोगों ने इसको नेगेटिव रिव्यूज दिए हुए हैं, तो ये एक अच्छा ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो 1 लाख समथिंग इसके रिव्यूज हैं, बेस्ट सेलर का इसको बैच मिला हुआ है अमेजोन की तरफ से, ठीक है। और ये इस प्राइस के ऊपर बिक रहा है 36.32 के ऊपर। अच्छा, ये इसका बाय बॉक्स है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना जहाँ पे ऐड टू द कार्ट का बटन नजर आ रहा है, बाय नाउ है, दिस इज बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है कि जिसके अंदर जिसको क्लिक करने के बाद आप परचेज कर सको। अच्छा, ये बाय बॉक्स इस वक्त किसके पास है, अमेजोन खुद बेच रहा है, शिप फ्रॉम amazon.com, ठीक है, और सोल्ड बाय amazon.com, ठीक है। तो ये इसका अमेजोन है, खुद सेलर है। और भी ऑफर्स हैं, और भी लोग बेच रहे हैं इसको, लेकिन वो ये ऑफर्स हैं जो कि अल्टरनेट ऑफर्स हैं। ये आपको अरसलान भाई या रेश भाई ज्यादा डिटेल में बताएंगे अभी आगे होलसेल और ड्रॉप शिपिंग की एक्सप्लेनेशन में, कि जब ऑफर्स
लगा सकते हो आप, ठीक है। होलसेल जब आपने करना है, आपके पास सिमिलर प्रोडक्ट है, जैसे ये फ्राइंग पैन बिक रहा है, तो आप अपनी ऑफर लगा सकते हो होलसेल मॉडल के अंदर इन्वेंट्री लेके, या ड्रॉप शिपिंग मॉडल में अपने ड्रॉप शिपिंग पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आप अपनी ऑफर लगा सकते हो, जैसे ये लोगों ने लगाई हुई है। अब ये इस बंदे ने 36.32 का अमेजोन बेच रहा है, ठीक है। जैसे कि ये देखें, ये अमेजोन सोल्ड बाय भी अमेजोन, शिप बाय भी अमेजोन, और फ्री डिलीवरी, और ये डिलीवरी प्रॉमिस है, ये डिलीवरी प्रॉमिस है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, कि जिसके ऊपर अमेजोन बन गया, कि अपनी डिलीवरी और प्रोडक्ट क्वालिटी प्रॉमिस की वजह से अमेजोन बन गया। और जो है ना, अब ये दूसरी अल्टरनेट ऑफर्स है जो कि लोगों ने लगाई हुई है। FBA सेलर है ये। FBA सेलर का कैसे पता लग रहा है मुझे कि ये शिप फ्रॉम amazon.com हो रहा है, यानी कि अमेजोन शिप कर रहा है कस्टमर की बिहाफ पे, सेलर की बिहाफ पे, और सोल्ड बाय एक FBA सेलर है, सेलर का नाम आ रहा है, ये उसका स्टोर का नाम है, ठीक है। इसी तरह अब ये जो है, ये मर्चेंट बेच रहा है, ठीक है। ये मर्चेंट यानी कि फुलफिल बाय मर्चेंट है, यानी कि किसी बंदे ने अपने वेयर हाउस में स्टॉक रखा हुआ है या अपने घर में रखा हुआ है, और जब ऑर्डर आता है तो वो उसको फुलफिल करवा रहा है। तो अमेजोन ने मार्केट प्लेस को जो है ना, वो एक कंपटीशन देने के लिए और नॉर्मलाइज करने के लिए प्राइसेस का फायदा, प्राइस वॉर के अंदर जाकर अपना प्राइसेस का फायदा कंज्यूमर्स को देने के लिए एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट ऑफर्स भी, अगर जहाँ पर ट्रेडमार्क एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, अब इस प्रोडक्ट के अंदर देयर इज अ चांस कि अपना ट्रेडमार्क नहीं है, और उसके अंदर अपॉर्चुनिटी दी हुई है मल्टीपल सेलर्स को, या अगर एग्जिस्ट कर भी रहा है तो ये ब्रांड जो है ना, वो दिस ब्रांड इज अलाउइंग डिफरेंट सेलर्स to to sell this product legitimately, ठीक है। You can see here Lehman Home and Garden is shipped from this particular store and sold by this particular store. So this particular seller is FBM seller, fulfilled by merchant. This particular seller is FBA seller, okay. Here you can see this particular seller is also FBM seller, but selling at high price, so he is not getting buy box opportunity. The person who has this buy box opportunity will get the sale, okay, because the customer do not see these offers, can see these offers just like we are seeing these offers. Customers can also see, but they do not have time to see these offers. They normally go here, go on the buy box, they add to the cart and do the purchase, okay. So these are the offers which you can see regarding this product, and these are the images. For private label you need very good images and video also. You can see here, this is the video of the product, proper, the utility has been explained of the product, how you can use this frying pan with very short video under 60 seconds is very recommendable. This is 1.14 second video, but definitely video gives you more better appeal, and you can sell your product with the help of images and the video and the beautiful title. This is the title, and once you get on top you get ratings, okay. These are the variations of the products. You can see here the variation. These are size variation, color variations. You can go in different color variations. You start improvising, and you can enrich your product with adding beautiful variations in color and sizes mainly. These are the item. This is the item description of the product. This has been explained that this brand is made in USA, and these are the details of the products. And here you can see the impact of Keepa extension, which I am using. Arslan Bhai will tell you in detail how to use this extension and how to extract buy box analysis and extract analysis of Amazon getting in stock. Arslan Bhai will tell you about this. This is Keepa extension, a result of same graph analysis which is being provided by Keepa extension, and this is being provided by Helium 10 extension. You can just Google
and do the Chrome extension of Helium 10 and Keepa. This will help you in the analysis. And this is the ASIN. ASIN is Amazon Seller Identification Number. Every product on Amazon library has unique seller identification number. Amazon just like give a UPC of the product in private label we purchase. ASIN of the product Amazon gives. Okay, people were talking about UPC. UPC is product identifier. Product identifier. ठीक है, इससे बनता क्या है, किसी को पता है यूपीसी से बनता क्या है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. ठीक है, ये इस तरह करके आपका एक कोड होता है, ऐसे ऐसे एक यूनिक होता है. तो ये किसी प्रोडक्ट को क्यों असाइन किया जाता है? ये देखें, ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, डॉलर ईस्ट इसका ब्रांड का नाम है. ये इसको एक यूपीसी असाइन किया हुआ है. ठीक है, ये एक यूनिक होता है. ठीक है, इससे पूरी दुनिया में इस प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होगी. ठीक है. अच्छा, एसिन क्या होता है? एसिन का मैंने आपको बताया अमेजॉन सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. ठीक है, अमेजॉन सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? जो कि अमेजॉन अलॉट करता है. अमेजॉन अलॉट्स द सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर टू एनी यूनिक लिस्टिंग. एवरी यूनिक वेरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट हैज इट्स ओन एसिन. With ASIN we do all the analysis and all these things. ठीक है, ये छोटा सा इसका तारुफ है. अच्छा, अब इसके अंदर आपको एंड के ऊपर इसकी बाकी ये इसकी सारी आपको इन्फोग्राफिक्स नजर आ रही है. जब कोई रजिस्टर्ड ब्रांड हो, जो जब ट्रेडमार्क रजिस्टर हो, तो आपको इन्फोग्राफिक्स अपना एक्सटेंडेड ब्रांड कंटेंट का आपको मौका मिलता है और आप अपना इस तरह से अपने प्रोडक्ट की इन्फोग्राफिक्स को बनवा सकते हो अपने ग्राफिक डिजाइनर्स से और प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट को देखें. इस प्रोडक्ट की हर वेरिएशन के अगेंस्ट उसकी डिटेल आ रही है कस्टमर के लिए कि कौन बेच रहा है, क्या है उसकी आइटम डायमेंशंस, क्या उसका आइटम वेट है, क्या उसका साइज है. ये सारी चीजें आपको वो उसके एक्सटेंडेड ब्रांड कंटेंट के अंदर बताया जा रहा है, जो आपको ब्रांड रजिस्टर होने की सूरत में, ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के बाद ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है. एक आम सेलर को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई. एंड पे आपकी ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसके अंदर अगेन ये सारी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है. ये इसकी लेंथ है, 18 इंच इसकी लेंथ है, ये 12.56 इसकी विड्थ है और 2.25 इंच इसकी हाइट है. लेंथ विड्थ इनटू हाइट इंचेस के अंदर दिखाई हुई है. आइटम वेट आ गया 7.45 पाउंड का है. ये किस डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, कौन बोल रहा है? मैन्युफैक्चरर कौन है इसका? लॉज. ठीक है, एसिन आ गया इसका अमेजॉन सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे इसकी एनालिसिस होता है या जिससे इसकी पहचान होती है. ओरिजिन क्या है? चाइना से बन के आ रहा है ये प्रोडक्ट. आइटम का मॉडल क्या है? कस्टमर के रिव्यूज टोटल कितने हैं? अच्छा, ये आ गया बेस्ट सेलर रैंक. बेस्ट सेलर रैंक जैसे मैंने बताया कि जितना अच्छा होगा, जितना कम होगा वो उतना अच्छा है, यानी कि इसकी सेल वेलोसिटी बहुत अच्छी है. सेल वेलोसिटी का कैसे पता लगेगा? अब जैसे इस प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक है किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी में 8. अब ये एक टूल है fbattoolkit.com. इससे हम लोग अपना इसकी सेल वेलोसिटी का अंदाजा लगाते हैं कि कितना बिक रहा होगा. तो किचन एंड डाइनिंग के अंदर अगर मैं 8 लिखूं, 8 इसका BSR है, बेस्ट सेलर रैंक है, तो यहां से मुझे पता लग रहा है कि ये कल के दिन वैसे 42 बिके हैं, लेकिन एवरेज इसकी ये है कि 108 यूनिट्स डेली के बिक रहे हैं. तो 108 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया? काफी सारा हो गया. ऐसे ही है ना? तो लाइक 3000 4000 यूनिट्स मंथली इसके बिक रहे हैं, जो कि बहुत जबरदस्त है. ये प्रोडक्ट किचन एंड डाइनिंग की बहुत अच्छी सेल हो रही है, तो इस पे वो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट कमा रहा होगा. अच्छा, अब ये एक FBA कैलकुलेटर है. FBA कैलकुलेटर अमेजोन का ही FBA कैलकुलेटर है, जिसके अंदर सारी कॉस्ट डाल के आप अपने प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकाल सकते हैं. मैंने क्या किया कि ये जो उसका एसिन है, जो अभी हम लोग लिस्टिंग देख रहे थे, मैंने उसका एसिन कॉपी कर लिया और मैंने अब आपको इसका एनालिसिस करना है.
ये अनफॉर्चुनेटली खोल नहीं रहा। अच्छा, ये एक चीज रह गई थी कि ये आजकल ना अमेजोन वाले अब एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपके एड्रेस के ऊपर ना वो भी भेज रहे हैं ओटीपी। जैसे कि ये हम लोगों ने अकाउंट बनाया, अब ये इस एड्रेस के ऊपर जो कि अननोन है, इसके ऊपर वो बेचारों ने अपना जो है ना ओटीपी भेज दिया। एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आता है और एक ओटीपी आपके उस पे आता है एड्रेस के ऊपर, ताकि आपका एड्रेस वैलिडेट हो जाए। तो ये एक अच्छी चीज है। इसकी वजह से अब आपको यूटिलिटी बिल्स की फ्यूचर में अगर अमेजोन ओटीपी भेज रहा है आपके एड्रेस पे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये 12 अपना एड्रेस पे बाय डाक भेजेगा। अब बाई डाक भेज रहा, यूपीएस के थ्रू जो है ना वो भेज रहा है। अगेन यहाँ पे करेक्ट कोड करना है एंटर हम लोगों का। अब इसको दूसरे ब्राउजर में मुझे करना पड़ेगा। मैं आपको एफपीए कैलकुलेटर दिखा देता हूँ। हमने सीढ़ियाँ ही दे दी हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने एक एसिन डाला है। ठीक है, अच्छा, अब यूर फुलफिलमेंट में आपकी यानी कि मर्चेंट फुलफिलमेंट नजर आ रही है कि जहां पर आपने अपने ऑर्डर को खुद शिप करना है अपनी शिपिंग कॉस्ट डाल के। अमेजोन फुलफिलमेंट में अमेजोन की फुलफिलमेंट नजर आ रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट बिक रहा है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने का बिक रहा है। ये बिक रहा है 25.09 का। ठीक है, अब मैंने इसको बेचना है, कंपटीशन को तोड़ना है, तो मैं लेट्स सपोज $24 का बेच रहा हूँ। ठीक है, अब मुझको ये अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि सेल प्राइस का 25% से कम होना चाहिए। लेट्स सपोज मुझको ये $6 का पड़ रहा है, तो जाके मुझे 30% का मार्जिन मिल रहा है। ये नेट प्रॉफिट बता रहा है आपको कैलकुलेटर, और ये आपको नेट मार्जिन बता रहा है, जो कि अगेन कम है। ये मुझको अगेन 4 के अंदर जो है ना इंक्लूडिंग शिपिंग जो है ना वो पड़ रहा होना चाहिए, तब कहीं जाके मैं 40% या 40% से ऊपर का मार्जिन लूंगा। अब इसके अंदर ये देखें, ये सेलिंग ऑन अमेजोन फीस है। ठीक है, ये रेफरल फीस है और साथ में ये इसकी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस है। ठीक है, अब यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के अंदर अमेजोन $6.58 ले रहा है, जिसके अंदर अमेजोन मेरी बिहाफ पे मेरी इन्वेंट्री को शिप करेगा, कस्टमर के रिटर्न्स वगैरह बियर करेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे खुद फुलफिल करना पड़ेगा और अपनी इन्वेंट्री को और अपने रिटर्न्स को मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके अंदर यहाँ पर हम लोग मैं डालूंगा इस कैलकुलेटर में, एफबीएम कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे मुझे मार्जिन तो बढ़ गया, लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी कॉस्ट ऑफ शिपमेंट ऐड नहीं की। कॉस्ट ऑफ सेलर शिपमेंट के अंदर मैंने लेट्स सपोज $1 अपनी लेबर का डाल दिया। शिप टू कस्टमर में मैंने कहा कि अगेन कितना आइटम का वेट है, यहाँ पे आपकी पूरी सप्लाई चेन है, क्या आइटम का वेट है, कितने पाउंड का है, हाउ मच पाउंड इज द आइटम वेट, एंड व्हाट इज द आइटम लेंथ, विड्थ एंड हाइट डायमेंशन, वॉल्यूम ऑफ द आइटम डिसाइड, वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द आइटम डिसाइड के हाउ मच यू विल बी चार्ज फॉर द शिपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम टू द कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये वेट है इसका लाइक 4-5 पाउंड, तो मैं कहता हूँ कि मुझे इसकी $4 जो है ना वो पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दी, तो ये ऐड होगी, तो अब ये मेरा मार्जिन जो है ना वो कम हो गया। तो इस तरह से अगर मेरी शिपमेंट, मैं अपनी सेल्फ शिपमेंट एफबीए मॉडल से बेहतर कर सकता हूँ, जो कि बड़ा मुश्किल है एफबीए वाले मॉडल के अंदर। जब अमेजोन आपको सर्विसेज दे रहा है, आपको ये चीज कर रहा है, तो अमेजोन बेहतर कर पा रहा होगा, क्योंकि अमेजोन बल्क में करता है, आप बल्क में उतना नहीं करते हो। तो आपको अगर वो एफबीए मॉडल बेहतर लगे तो वो आप एफबीए मॉडल के ऊपर जा सकते हो, बट उसमें आपको फुलफिलमेंट की टेंशन होगी कि आपने खुद कस्टमर को ऑर्डर
टाइमली डिलीवर करना है और क्वालिटी प्रोडक्ट आपने डिलीवर करना है। इसमें आपकी ये है कि आप परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं, हाँ। ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह और online अमेजोन को भेज देते हैं फुलफिल कराने के लिए, और जैसे जैसे ऑर्डर आता है तो अमेजोन आपके बिहाफ पे फुलफिल करता जाता है। अमेजोन देता है, हाँ अमेजोन बिल्कुल ऐसे ही है, अमेजोन देता। अच्छा अब उसका वो चार्ज करता हाँ एग्जैक्टली। अच्छा हम अब अपना क्विकली देख लेते हैं कि डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर आप अपनी होम यूटिलिटी की चीजें जो है ना, वो एक तरीका मैंने बताया कि आप बेस्ट सेलर से प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लिस्टिंग को भी पढ़ा और समझा। फिर आप डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर जो भी चीज, लेट्स सपोज एक ग्रो बैग्स है, ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग ये टूल की मदद ले रहे हैं, एक्सरे इसको यूज कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू इसका बड़ा अच्छा है, $6,67,000 की सेल हुई हुई है। एवरेज रेवेन्यू इज वेरी गुड। एवरेज प्राइस भी हमने 10 से 20 का, उससे थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छा एवरेज BSR इसका कम बहुत ज्यादा है, 87,000 है। इसका मतलब है कि इसकी सेल वेलोसिटी जो है ना वो बहुत कम है, यानी कि जितना आपका BSR बढ़ता जाएगा, BSR क्या है, बेस्ट सेलर रैंक, बेस्ट सेलर रैंक। अब ये अगर 50,000 होगा और अगर ये 5,000 होगा किसी प्रोडक्ट का, तो दोनों का क्या मतलब होगा। लेट्स सपोज हम लोग देखते हैं ये चीज, यहां से ही देखते हैं। जैसे मैंने FBA टूल किट से बताया कि अगर एक प्रोडक्ट का BSR है 5,000, तो उसके ऊपर क्या सेल आ रही है, 33 यूनिट्स डेली के, ठीक है। तो मंथली कितने हो गए, 900 हो गए, ठीक है। तो 5,000 के ऊपर मंथली 900 यूनिट बिक रहे हैं, 900 यूनिट्स मंथली। और 50,000 के ऊपर, यहाँ पे एक जीरो और कर दे, 50,000 के ऊपर कितने बिक रहे हैं, 120 यूनिट बिक रहे हैं। तो इससे क्या पता लगा, BSR BSR जितना जितना सॉरी ज्यादा होगा जितना, तो सेल उतनी कम होगी। BSR जितना कम होगा, सेल उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो BSR आपका बड़ा आपका एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपको आपकी सेल का और रैंक का जो है ना वो पता लगता है। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। अच्छा तो यहाँ पे 87,000 के ऊपर जाहिर बात है कि आपको कम सेल मिल रही है, तो एवरेज BSR कम होने का मतलब है कि एक निश हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो एक निश के अंदर अपना एवरेज BSR ज्यादा होने का मतलब है कि उसके अंदर सेल कम है। एवरेज रिव्यूज ये भी अंडर 500 के करीब करीब अच्छे लगते हैं। ये इसका मतलब है कि कंपटीशन ज्यादा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि हाई डिमांड एंड सेल वॉल्यूम हाई होना चाहिए लेकिन कंपटीशन कम होना चाहिए। तो अब इसका कंपटीशन ज्यादा है, तो आपको इस प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए यू हैव टू वर्क रियली वेरी हार्ड, यू हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज मनी, यू हैव टू ब्लीड योर ब्लड, योर स्वेट, योर मनी for ranking this product, because the amount of competition is very high. 2,000 reviews you have to beat. Reviews का क्या हिसाब होता है कि आपको अप्रोक्सीमेटली 100 ऑर्डर्स के पीछे ऑर्डर्स जो है ना वो एक रिव्यू मिलता है, ये रेशियो होती है। तो अगर 2,000 आपने रिव्यूज लेने हैं, तो देन यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ, if you have to take 2,000 orders, 2,000 reviews, you have to take 2,000 reviews, तो आपको कितने ऑर्डर चाहिए होंगे, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इतने ऑर्डर चाहिए। तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, आप जहां तक पहुंचेंगे तो तब कहीं जाके आप compete कर पाएंगे। तो दैट इज द रीजन वाई कि यू नीड टू फाइंड लो कंपटीशन प्रोडक्ट। नहीं वो फ्राई पैन तो हमने छोड़ दिया, अब हम लोग नई से नई निशेस को तलाश करेंगे। एक और निश है ब्रेड लेम,
ठीक है, इसके अंदर भी रेवेन्यू बहुत अच्छा है, एवरेज रेवेन्यू इज गुड, प्राइस इसकी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, बट इसका एवरेज बीएसआर इज हाई। अच्छा, एवरेज रिव्यूज इसके ठीक है, हम लोग compete कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपना इसका एवरेज बीएसआर यानी कि इसकी इस निश की सेल कम है। द अमाउंट ऑफ पीपल, ये मैंने हाईलाइट किया, द अमाउंट ऑफ पीपल सेलिंग दिस प्रोडक्ट आर लेस, शुड बी लेस, लाइक 500 से कम होने चाहिए, लेकिन डिमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं, अच्छा ये हम लोग यूके में भी आ गए, हम लोग amazon.co.uk के अंदर आ गए, हम यहाँ पे भी एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एवरेज रिव्यूज बहुत कम है, ये परफेक्ट है, एवरेज प्राइस इज आल्सो परफेक्ट, एवरेज रेवेन्यू इज नॉट परफेक्ट, यानी कि 2500 पाउंड की सेल हो रही है हर बंदे की इस निश के अंदर, टोटल 1 लाख पाउंड की सेल हो चुकी है, ये बता रहा है आपको टूल, लेकिन इसका जो बीएसआर है वो बहुत कम है और इसका एवरेज रेवेन्यू भी कम है, मतलब बीएसआर बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से इसकी सेल जो है ना वो इसका मतलब है कि कम हो रही है। तो ये चीज हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं जब आपने ट्रेंड एनालिसिस करना है। इसी तरह ये कैंडल विक है, आप लोग सारे अपने अपने कंप्यूटर्स पे ये एक्टिविटी करो, आप अपने कंप्यूटर्स पे खोल लो अपना amazon.com, यू प्लीज ओपन इन योर कंप्यूटर amazon.com एंड स्टार्ट हंटिंग फॉर प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट। और किसी को अगर कोई मिलता है इसके दौरान, मैं जो अपना सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप लोग अपना प्रोडक्ट मेरे साथ शेयर करेंगे, क्या आपको अच्छी चीज मिली है। आप लोग amazon.com खोलने के बाद you please go to the Amazon bestseller. You please go to the Amazon bestseller and then start searching what's the best product, and also install Helium 10 extension and Keepa extension and start this activity and let me know what is your result. Also, there is a huge motivation apart from my good lecture that Khana and Khapa is getting ready, and hopefully there will be announcement in shortly in some minutes. So be ready for a good break. So please be motivated, and for this short exercise, please do something and engage yourself in hunting some product for private label. अब आप इसको चेंज कर लो, जब डिलीवरिंग टू पाकिस्तान आ रहा है आप यहाँ से आके इसको चेंज करो, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसके ऊपर आप क्लिक करो और इसको आके आप अपना चेंज को क्लिक करो और 10001 पोस्ट कोड आप कर लो ताकि यूएसए का डिलीवरिंग एड्रेस आ जाए। 10001 कर लो और इसको आप चेंज कर लो, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ सॉक्स का, यूके के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें, अगर इसका हीलियम 10 देखें, बहुत अच्छी सेल हुई है, सर्च वॉल्यूम इज वेरी गुड, आउट क्लास 50,000 या 50,000 से ज्यादा लोग मंथली इसको सर्च कर रहे हैं। 9,37,000 का इसका टोटल रेवेन्यू है, एवरेज हर बंदा 19-20 हज़ार पाउंड की का रेवेन्यू ले रहा है। रेवेन्यू क्या होता है कि जिसमें सेल होती है, ना कि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कॉस्ट को निकालने के बाद बनता है। और एवरेज प्राइस भी इसकी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। एवरेज बीएसआर भी 1140 है, जो कि कम है, बहुत अच्छा है। 1140 के बीएसआर पे बहुत अच्छी सेल हो रही होगी। एवरेज रिव्यूज यानी कि कंपटीशन, ये चीज कंपटीशन जो है ना वो हाई है। तो ये हम लोग इसका केयरफुली डिलिबरेटली प्लान बना सकते हैं कि क्या हम यूके जैसी मार्केट के अंदर इतने हाई रिव्यूज को काट सकते हैं। अगर काट सकते हैं तो इस तरह की चीज हम लोग कर सकते हैं। अब इसके अंदर मसला क्या है, बाकी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन अपना जो है ना इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर अगर आप देखें, इसमें सेम एक ही तरह की जुराबें नहीं बिक रही। मैंने सॉक्स देखी हैं, ये जैसे ये सेम है, जितनी ज्यादा सेम एक ही तरह की चीज बिकने वाली चीज निश होगी ना, जिसमें कम वेरिएशंस होंगी, जिसमें साइज की और कलर की कम वेरिएशन होगी, वो प्रोडक्ट के अंदर आपको कामयाबी मिलने के चांसेस उतने ज्यादा। जिसमें ज्यादा वेरिएशंस हैं तो उसके अंदर आप ये चीज समझें कि आपके पास चांसेस कम है, क्योंकि कस्टमर आके दूसरे ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकता है। अगर एक ही तरह की चीज बिकने वाली निश में आप गए हो, जिसके अंदर जैसे कि ये एक ही तरह की अप्रोक्सीमेटली है, ये ग्रो बैग्स देखें, ये बिल्कुल एक ही तरह के, इसके अंदर सिर्फ पैकेजिंग लेबलिंग है डिफरेंट, एक ही तरह की बिकने वाली चीज है, तो इसमें आपके चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने ख्याल रखना है कि इसकी वेरिएशंस कम हो, वेरिएशन
वेरिएशन जो है ना वो उसकी प्रोडक्ट की लेस देन 2 या 3 से कम हो, ठीक है, ये भी आपने इसका ख्याल रखना है। फिर इसके अंदर एक और चीज होती है कि आपकी जो ब्रांड डोमिनेंसी है वो भी नहीं होनी चाहिए, और अमेजोन भी आपका मेन कंपेटिटर नहीं होना चाहिए। ये देखें, अब ये एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ये ब्रांड्स बेच रहे हैं। अब शुरू के अंदर अपना ये मिल्वी XAY ये 3-4 जगह के ऊपर प्रोमिनेंट हो रहा है। मे बी इसकी ये वेरिएशन है, हम लोग अगर इसको रिमूव कर दें, ये इसकी स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग है क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड में आ रहा है। ओहो, अगर हम लोग चले यहाँ से नीचे से देख लेते हैं कि नीचे से जो ऑर्गेनिक, हमने ऑर्गेनिक देखने होते हैं कि टॉप 5-6 जो है ना जो सेलर्स हैं, जैसे कि ये हैं, ये सेम ब्रांड ना हो, नए से नया ब्रांड बेच रहा हो जो कि टॉप के ऊपर बैठा हो, तो ये ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। ये चीज भी हमने देखनी है कि ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। ब्रांड डोमिनेंसी यानी कि एक ही ब्रांड, नेस्ले अगर बेच रहा है कोई प्रोडक्ट, अगर नेस्ले का है तो 3 से 4 लिस्टिंग उसी की ना हो, तो इसका मतलब है कि वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। और अमेजोन नहीं होना चाहिए, अमेजोन को हम लोग compete नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मेजर इसके क्राइटेरियाज हैं, इस तरह से हम लोग करते हैं। और इसके अंदर इसकी जो बेस्ट आपको गाइड आपको मिलेगी ना, वो ये अमेजोन की अपनी यूनिवर्सिटी है, अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। आप लिखें अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी, आपको ये सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जो जहाँ से हमने भी सीखा है और सीख रहे हैं, आप भी यहाँ से सीखें। एक एक चीज छोटी छोटी वीडियोस में, 4 मिनट 5 मिनट की वीडियोस में। हमारा सेशन तो काफी एक्सटेंडेड हो गया, यू वुड बी गेटिंग बोर्ड एंड मोनोटोनस, बट द थिंग इज दैट कि आपकी मोटिवेशन के लिए है ये सब चीज़ें। तो आप यहाँ से अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी से अपनी लर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि अमेजोन ने अपनी खुद की जो है ना वो वीडियोस बनाकर हर हर टॉपिक के ऊपर जो है ना वो शेयर की हुई है। तो अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रह गया सोर्सिंग का। सोर्सिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सोर्सिंग, लेट्स सपोज हम लोगों ने फ्राइंग पैन की बात की थी, जैसे हम लोग इसकी बात करते हैं कि जी ये प्रोडक्ट है हमारा कास्ट आयरन बफेलो। हम लोग अलीबाबा पे जाते हैं और जाकर इसको ढूंढते हैं कि ये प्रोडक्ट हमको $25 का बिक रहा है, तो हमको कितने का मिलेगा वहां से। ओए होए, ये कुछ गलत नाम लिख दिया हमने, बेसिकली फ्राइंग पैन है। ठीक है, ये बेसिकली सेट्स की सूरत के अंदर बिक रहा है। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट सेट्स बिक रहे हैं, ठीक है। आपने कोई सबसे बेस्ट वेरीफाइड सप्लायर आपने ढूंढना है इसके अंदर अलीबाबा के ऊपर, जो कि आपको डिफरेंट स्टैट्स उसके पॉजिटिव हो। जैसे कि ये है एक सेलर हम लोगों ने निकाला, ये फ्राइंग पैन दे रहा है 4.5 से, इसका 1000 पीसेस इसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है। इससे आपने अपना कोटेशन लेनी है और इससे आपने रब्ता करना है। ये इसका वेरीफाइड का स्टेटस आ रहा है, दिस इज अ वेरीफाइड सप्लायर। ऑन टाइम डिलीवरी है इसकी, 92% सर्टिफिकेट है। ये सारा मतलब यानी कि ये हर तरह से अच्छा सप्लायर है। इसको आपने रब्ता कैसे करना है, ये आपको कस्टमाइज लोगो लगा के देगा, कस्टमाइज पैकेजिंग करके देगा आपकी 1000 पीसेस के लिए। आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं अलीबाबा पे, सिंपल है, अपना साइन अप कर लें, आप अपना अकाउंट बना लें, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अपनी जीमेल पे किया हुआ है, तो हम लोग अपनी जीमेल से ही इसके ऊपर साइन अप हो जाते हैं। और हाँ जी बिल्कुल, अमेजोन पे हम लोग सेल कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कहा कि जी हमने 1000 पीसेस लेने हैं, हमने इसको अपनी डिटेल बतानी है कि हमारा प्रोडक्ट ये है, आई वांट टू टेक कोड फॉर, अच्छा हम लोग DDP कोड लेते हैं, डिलीवर ड्यूटी प्राइस लेते हैं, डिलीवर ड्यूटी पेड, यानी कि
अली बाबा वाले हमको चाइना से भेजेंगे इन्वेंट्री, यूएसए के अंदर शिप करेंगे या यूके में हमारे अमेजोन वेयर हाउस का जो भी हमको एड्रेस मिलेगा उस पर हम लोग शिप करवाएंगे। तो हम लोगों ने डीडीपी प्राइस लेनी है अमेजोन से, अली बाबा के सप्लायर से, डीडीपी प्राइस फॉर दिस प्रोडक्ट एंड डिलीवरी एड्रेस उसको बताना है अमेजोन का, अमेजोन वेयर हाउस, जो भी आपको वेयर हाउस अमेजोन पे लिस्टिंग करने के बाद आपको पता लगे अमेजोन वेयर हाउस यूएसए, ठीक है। तो ये आपने करके उसको आपने अपनी डिटेल कोड देनी है, जो डिटेल आपको मिल रही है आपके प्रोडक्ट के अंदर वो सारी डिटेल आपने इसके अंदर आपने शेयर कर देनी है। ये रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है, ये आप अपना रिक्वेस्ट कर रहे हो डिफरेंट सप्लायर्स को कि वो आपको जो है ना कोटेशन दें, ठीक है। तो ये आपने उसको कर दी। अब आप इसको सबमिट आरएफक्यू के ऊपर भी क्लिक कर दोगे अपनी क्वांटिटी लिख के, तो ये एक सप्लायर को तो गई है, अब आपके मल्टीपल सप्लायर्स को चली जाएगी। तो आपको अब ये डिफरेंट सप्लायर्स जो है ना वो कोड लेके आ जाएंगे, भाई मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, मेरी ये क्वालिटी है। आप इसमें चैट भी कर सकते हैं प्रॉपर, इसके अंदर मैसेंजर है, आप डिफरेंट सप्लायर से, चाइनीज सप्लायर से चैट कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप के ऊपर ला के वीचैट इनका प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर कर सकते हैं। तो दैट वे यू डू सोर्सिंग फ्रॉम द बेस्ट सप्लायर, ठीक है, प्राइवेट लेवल के अंदर, ठीक है। ये आपको सेलर सेंट्रल की नेविगेशन थोड़ी सी दिखा दी है कि अमेजोन सेलर सेंट्रल के अंदर जो है ना वो आपको ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं, रिपोर्ट्स है, इन्वेंट्री मैनेज करने के, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। जब जैसे जैसे आप अपना इसके अंदर प्रोग्रेस करेंगे आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। प्रोडक्ट फोटोग्राफी के हवाले से बताया कि प्राइवेट लेवल में आपने अपने प्रोडक्ट को खुद अच्छी फोटोग्राफी वीडियोस बनाकर आपने उसको अपना प्रेजेंटेबल करके आपने उसको लॉन्च करना है, उसको लिस्ट करना है। फिर उसकी आपने कस्टमाइज पैकेजिंग करनी है, जैसे जो है ना प्रोडक्ट की पैकेजिंग और उसकी जो है ना लेबल्स और पैकेजिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली, ठीक है। फिर डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके ज़रिए, जिनका काम ही है कि वो आपको प्राइवेट लेबल्स बना के देती हैं। जैसे हमने एक डिस्प्ले की हुई है, मॉडलिस्ट है, अली बाबा है, और भी कई वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन आपको होलसेल के अंदर, होलसेल में आपको चीज़ें बेचती हैं या प्राइवेट लेबल्स के लिए चीज़ें बेचती हैं बल्क के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर लॉन्चिंग रैंकिंग आ गई। फिर एंड के ऊपर जब आपने एक प्रोडक्ट को हंट कर लिया अच्छे को, फिर आपने उसको क्या कहते हैं, उसको सोर्स कर लिया, उसकी अच्छी सोर्सिंग ढूंढ ली, अच्छा अली बाबा से सप्लायर ढूंढ लिया जो कि प्रॉफिटेबल है, जैसे मैंने एफबीए कैलकुलेटर का बताया। फिर आपने उसकी लिस्टिंग कर ली, फिर आपने उसको ऑर्डर प्लेस कर लिया, टेस्टिंग के अंदर आपने उसके अच्छे इमेजेस, अच्छा कंटेंट डाल दिया, तो फिर आपने उसकी इन्वेंट्री ऑर्डर कर दी 500,000 पीस। फिर पीपीसी है, जैसे हमने पीपीसी की बात की कि पे पर क्लिक आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप अपनी सोशल मीडिया कैंपेनिंग वगैरह भी करते हो और उसके ज़रिए से आप जो है ना ब्रीडिंग करते हो, पैसा लगाते हो अपनी मार्केटिंग कैंपेन के ऊपर। जैसे पेप्सी, कोका कोला के ब्रांड मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, उसी तरह कोई नया ब्रांड लॉन्च होता है तो वो भी अपनी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करता है और उसके साथ आप अपनी लॉन्चिंग करते हो, रैंकिंग करते हो और उसमें आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हो और उसके अंदर आप प्रॉफिट कमाते हो। तो इसके हवाले से ये काफ़ी लंबी चीज़ है और इतने छोटे सेशन में डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग इसको सम अप कर सकें, लेकिन बेस्ट कोशिश की है हम लोगों ने कि हम लोग इसको जितना आपको बता सकें। नेक्स्ट सेशन अरसान भाई आपके साथ करेंगे मेरे ख्याल में इस ब्रेक के बाद, होलसेल बताएंगे, उसके बाद रईस आपको अपना ड्रॉप शिपिंग बताएंगे। इसके हवाले से आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? ऐसे ही है, ऐसे ही है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही है। और अली बाबा की जो पेमेंट का खाता है वो भी इसी अमेज़न के अकाउंट से हो जाएगा। ऐसे ही है, अमेजोन के अकाउंट से नहीं होगा, आपका कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी आप उसको पेमेंट कर सकते हो। 30% पेमेंट सप्लायर जो है वो आपके ऑर्डर के टाइम पे लेता है और 70% एट द टाइम ऑफ शिपमेंट लेता है।
जब आप ट्रेड इंश्योरेंस वाला सप्लायर, अली बाबा पे हर सप्लायर्स की, ज़्यादातर अच्छे सप्लायर्स की ट्रेड इंश्योरेंस हुई होती है, वो आप देख लो। आप ट्रेड इंश्योरेंस वाला सप्लायर चूज करो। अगर आपका कोई माल के अंदर कोई नुक्स आता है, कोई मसला आता है, तो अली बाबा आपके बिहाफ के ऊपर आप उसको केस फाइल करते हो तो अली बाबा आपको रिफंड भी दिलवा देता है। आपकी अगर कोई चीज़ नहीं पहुंची या कोई मसला हुआ है तो वो आपको जो है ना रिफंड भी मिल जाता है। तो आप ट्रेड इंश्योरेंस वाले सप्लायर से डीलिंग करो तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा रहेगा।